और आप सारे के सारे लोग जो हैं वो इंडिया छोड़ दें, ये अपने मुल्क में इन कनाडा के सफारतकारों को निकाल रहे एक मुल्क ये कह रहा है कि तुम ले जाओ अपने डिप्लोमेट्स को, वरना हम इनको निकाल देंगे, किक आउट कर देंगे। और दूसरा मुल्क ये कह रहा है कि नहीं, हम नहीं मान रहे। देखो, इस तरह ना करो प्लीज़, ये कोई बात नहीं है। भारतीय हुकूमत ने कनाडा के 40 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे पर अमल दरामद के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन भी दे डाली। An extremely challenging time with India right now, but that's why it's so important for us to have diplomats on the ground working with the Indian government there to support Canadians and Canadian families. We're taking this extremely seriously, but we're going to continue to engage responsibly and constructively with the government of India. यानी हमारे डिप्लोमेट्स, हम चाहते हैं कि हम इंडिया की सरजमीन पर ही रहें और अपने जो वहाँ के लोग हैं हम उनको इसका हेल्प आउट कर सकें। ये आपको क्या लगा? आप गोरे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, G7 के मेंबर हैं, तो भारत को आंखें दिखाएंगे, भारत बोलेगा यार आज बड़ा डर लग रहा है कनाडा से। आपको क्या लग रहा था ये होगा? जयशंकर जी अपना अमेरिका में थे, तो जिस तरह कल्टीवेट किया गया उनको, उससे तो लगता है कि अमेरिका इज कोटिंग इंडिया वेरी वेल। मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों को हर सूरत रोका जाएगा और इस सिलसिले में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। तो उनको ये भी पता है कि ना खालिस्तान बनने का कोई चांस है और ना इंडिया को एलियनेट करके उनके कोई भी इंटरेस्ट पूरे हो सकते हैं एशिया के अंदर, खास तौर पे साउथ चाइना सी के अंदर और वो, सो दे कांट रियली एंटेगनाइज इंडिया आइदर। नमस्कार दोस्तों, कनाडा की विदेश मंत्री मेलोनी जोली ने अब यह बयान दिया है कि भारत के साथ पैदा हुए राजनीतिक संकट से बाहर निकलने के लिए हमें प्राइवेट बातचीत करनी चाहिए और साथ ही कहा कि हमारे लिए कनाडा के डिप्लोमेट्स की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। अच्छा, इनके डिप्लोमेट्स की सुरक्षा ज़रूरी है और हमारे डिप्लोमेट्स की सुरक्षा ज़रूरी नहीं। मैडम फॉरेन मिनिस्टर मेलोनी जोली, हम अपने यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर खालिस्तानी नहीं पालते जो किसी दूसरे देश के झंडे का अपमान करे, वहाँ के डिप्लोमेट्स को धमकाए, डराए। यहाँ जितने भी डिप्लोमेट्स कनाडा के रहेंगे वो सेफ रहेंगे। मगर इस घटना से एक पुराना शेर याद आ गया है जो शायद इन्हीं के लिए लिखा गया था कि तुम्हारे लिए ही दुनिया के नज़ारे हैं, चमकते तुम्हारे लिए ही सूरज चांद सितारे हैं। हमारा गम ख्वाबो कहानी है और तुम्हारा खून खून, हमारा खून पानी है। जब आपने भारत के ऊपर इतना संगीन इल्जाम लगाया और वो भी अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर लगाया, तब आपने उनको ये नहीं बोला कि ये भारत से बात प्राइवेटली कर लो? आपने शुरू करा था सिलसिला। मेलिन जोली जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कनाडा और कनाडा, उन्होंने ये बोल दिया कि यार जो भारत के साथ जो हमारी कशीदगी चल रही है, तनाव चल रहा है, ये खिंचाव चल रहा है, ये हम प्राइवेट में बात करके भारत से इस मामले को सल्टाना चाहते हैं। अच्छा जी, पहले तो मैं मेलिन जोली से ये कहूंगा कि मैडम, यही सलाह आप भारत को ना देके अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो जी को देते कि जब आपने भारत के ऊपर इतना संगीन इल्जाम लगाया और वो भी अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर लगाया, तब आपने उनको ये नहीं बोला कि ये भारत से बात प्राइवेटली कर लो? आपने शुरू करा था सिलसिला। दिस वाज स्टार्टेड बाय कनाडा। आपने शुरू करा। हम ये, आपको क्या लगा? आप गोरे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, G7 के मेंबर हैं, तो भारत को आंखें दिखाएंगे, भारत बोलेगा यार आज बड़ा डर लग रहा है कनाडा से। आपको क्या लग रहा था ये होगा? आप व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी, द 3 Ws, व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी, अपने घर पे होंगे। यहां पे आपकी एक नहीं चलेगी, ना कोई चलने देगा। सबसे पहले यह बात छोड़िए कि भारत से हम प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। क्यों प्राइवेट में बात करना चाहते हैं? क्योंकि भारत ने 41 जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के, उनको बोला है कि भाई साहब 10 अक्टूबर से पहले बोरिया बिस्तर लो और कटो यहां से, भागो खालिस्तान। तुम खालिस्तान का मतलब कनाडा, भागो खालिस्तान यहां से। तो तब उन्होंने बोला कि नहीं, ये मांडवाली कर लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं, कोने में चल के बात कर लेते हैं, ये तो घर की बात है, आपस में बात कर लेते हैं, सबके सामने ये बातचीत करने की क्या जरूरत है? तो यार यही चीज मैं बोलना चाहता हूं कनाडा को। अब बात तुम्हारे हाथ से निकल गई है। ये जो अब तुम्हें तमीज है ना, अब तुम तमीज की बात कर रहे हो, अब तुम बात कर रहे हो फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, ये सब चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो चिड़िया चुग गई खेत बेटा। दिलचस्प बात एक और है इसके अंदर, और वो ये है कि कनाडा की तरफ से कहा गया है कि हम तो अपने नहीं बुला रहे ना जी। वो कह रहे ना खेलेंगे ना खिलावांगे, यानी ये कि उनका कहना है कि नहीं, ये डिप्लोमेट्स जो हैं हम वापस नहीं बुला सकते।
यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि एक मुल्क ये कह रहा है कि तुम ले जाओ अपने डिप्लोमेट्स को वरना हम इनको निकाल देंगे, किक आउट कर देंगे, और दूसरा मुल्क ये कह रहा है कि नहीं हम नहीं मान रहे, देखो इस तरह ना करो प्लीज़, ये कोई बात नहीं है, हम नहीं उनको बुला रहे, ये तुम्हारे मुल्क में ही रहेंगे। क्योंकि यहाँ तक ये सारा आया हुआ है, ये सब पब्लिश हो रहा है कि उनकी तरफ से कहा गया कि डिप्लोमेट्स का जो है मुल्क के अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये वो जानते हैं कि ये तो ताल्लुक़ बिल्कुल ख़त्म, ये तो मामला जो है वो ठप होने लगा है और ख़त्म। ये हमारी तो सुनने की जो है बात अलग, यहाँ पर तो सब कुछ ख़त्म होने लगा है अब। तो फिर उन्होंने कहा है कि नहीं इस तरह ना करें, और ये जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं ये मुल्क आपके मुल्क के अंदर ही रहेंगे। अब मुझे बताएं कि कभी ऐसा कहीं हुआ है कि ज़बरदस्ती आप किसी मुल्क के अंदर डिप्लोमेट्स रख सकें? आज तक होता क्या है? ये आप हो सकता है कि उनकी ये जो स्ट्रेटजी है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की, इसमें कोई उनकी हिकमत अमली हो, ठीक है जी। क्योंकि होता तो हमने यही देखा है कि जब पाकिस्तान की तरफ से या इंडिया दोनों के बीच ऐसा कुछ नज़र आता है, तो जब एक तरफ से ये कहा जाता है कि हम डिप्लोमेट्स जो हैं वापस भेज रहे हैं, तो दूसरी तरफ से भी उनके कोई डिप्लोमेट वापस भेज दिया जाता है। दोनों जो हैं वो कहते हैं अच्छा एंजे तो फिर एंजी सी, चलो जी ठीक है सर। वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, यानी जोश और जज्बे से जो है अब अकल के बजाय जो है वो जज्बे से काम ले और जोश से काम ले तो अच्छी बात नहीं है। तो यही वजह है कि मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो वैसे हो सकता है, क्या मैं आपको ये बताई दे रही हूँ कि वो जो सोच रहे हैं उसमें यही एक बात है कि इस तरीके से तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इंडिया से ताल्लुक़ ख़त्म करें। अब बात इसमें ये कि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? यानी जो भी किया उसको इस हद तक क्यों लेके गए कि जहाँ पे आपका फिर पीछे मुड़ना मुश्किल हो जाए, और फिर जब आप पीछे मुड़े तो कहा जाए कि ये तो यू टर्न है, ये तो आप बैकफुट पे चले गए, ये तो आप घुटनों पे आ गए, ये तो जो है आपने शिकस्त खा ली है इस जंग में, जो है तो मोदी सरकार ने आपको जो है वो घुटनों पे ले आया। यानी इस तरह की बातें हो रही है ऑब्वियसली कि जो सिचुएशन इस वक्त है कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नहीं हमने डिप्लोमेट्स वापस नहीं बुलाने। तो जनाब वो ये कहा जा रहा है कि जो ट्रूडो हैं उनका स्टांस जो है वो सॉफ्ट हो गया है इंडिया पर। उन्होंने कहा है कि कनाडा इज़ नॉट लुकिंग टू एस्केलेट द सिचुएशन विद इंडिया, वी विल कंटिन्यू टू एंगेज रिस्पॉन्सिबल वे में और कंस्ट्रक्टिवली विद न्यू दिल्ली, एंड वी वांट टू बी द ग्राउंड इन इंडिया टू हेल्प कैनेडियन फैमिलीज देयर। यानी हमारे डिप्लोमेट्स हम चाहते हैं कि हम इंडिया की सरजमीन पर ही रहें और अपने जो वहाँ के लोग हैं हम उनको इसका हेल्प आउट कर सकें। इसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है उस रिस्पांस में दी है कि जो इस वक्त डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स सामने आई हैं और फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट सामने आई कि इंडिया की तरफ से आ गया कि चुप के ला जाओ अपने 41 जड़े है ने, और उसके बाद जो है वो ये हालात आए हैं, वो ये कह रहे हैं। तो अब मुझे तो इस बात पर बड़ी हैरानी हो रही है। आप यकीन करें कि कनाडा कह रहे नहीं हम नहीं मंगवा रहे अपने बंदे, तुम्हारे उधर ही रहेंगे। ऐसा होता नहीं है। दोनों कंट्रीज़ के किसी कोई भी दुनिया की दो कंट्रीज़ जब उनके बीच में ये इस हद तक हालात आ जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो एक जो होता है वो कहता है अच्छा ठीक है तो फिर हम इसको जो वो कर लेते हैं, हम भी बुला लेते हैं वापस। मतलब थोड़ा सा तो फिर आपको दिखाना पड़ता है। यानी तो खैर दो तरीके से लिया जा सकता है। कुछ लोग इसके ऊपर ये कहेंगे कि जनाब अच्छा है वो ज़रा थोड़ी ठंडे पड़ गए हैं, लेकिन बात यह है कि आप ये जो ठंडे पड़े हैं इसमें बड़ी बिस्ती है क्योंकि ये टाइमिंग गलत है आपकी। आप बहुत आगे ले आए किसी चीज़ को और अब आपको पीछे मुड़ना पड़ रहा है, पीछे जाना पड़ रहा है। तो ऐसे ही साफ नज़र आ रहा है जनाब, बिल्कुल ऐसे ही है। जंग जीत गया। मैंने आपको कल भी कहा था ये जो जंग दोनों मुल्कों के बीच हो रही थी ना, इंडिया और कनाडा के बीच, इंडिया जीत गया और जो ट्रूडो सरकार है वो शिकस्त खा गई है मोदी सरकार के सामने, जो स्ट्रेटजी उन्होंने अपनाई है।